जिस पाठ को करने मात्र से ही, जिस पाठ को सुनने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता हो, जिस पाठ के श्रवण मात्र से ही अनेक अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हों, जिस पाठ को श्रवण करने से ही मनुष्यों के जीवन में चल रही सारी परेशानियों का अंत हो जाता हो, उस उत्तम और अद्भुत पावन कथा के बारे में भला मैं किस मुख से वर्णन कर सकती हूँ। हे जगत जननी माँ, मैं आपके प्रभाव से अछूती बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए आपके पाठ को करने का सामर्थ्य जुटा रही हूँ। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और समाज के सभी लोगों पर अपनी कल्याण भावना बनाए रखना। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे दुर्गा महारानी माँ, हे जगत जननी माँ, हे विंध्यवासिनी माँ, हे जगत का कल्याण करने वाली माँ, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु आपने अलग अलग स्वरूपों में आकर विश्व का कल्याण किया है। विश्व के कल्याण हेतु आपने अनेक प्रकार के उद्योग किए और दैत्य दानवों को संहार किया है। सृष्टि के पालन करने वाली माता रानी, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का 9वां अध्याय सुनेंगे और 10वां अध्याय सुनेंगे। नवरात्र के 5वें दिन जो अध्याय सुना जाता है और जिसका पठन किया जाता है वह 9वां और 10वां अध्याय होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ को श्रवण करते समय इसे सिर्फ एक पाठ समझकर नहीं श्रवण करना चाहिए। इसके प्रभाव को यदि आप देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, इसकी ऊर्जाओं को आप अपने अंदर समेटना चाहते हैं तो पूरे मनोयोग के साथ इस पाठ का श्रवण करना चाहिए। माता रानी का जयकारा लगाएं और फिर पाठ को शुरू करें। जब भी आप पाठ का श्रवण करें तब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। माता रानी की ऊर्जाओं को यदि आप अपने अंदर अधिक से अधिक समेटना चाहते हैं, माता रानी के प्रभाव को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तब इस पाठ को करने से पूर्व संपूर्ण तरीके से आपको पवित्रीकरण कर लेना चाहिए और शुद्ध आसन पर बैठकर ही इस पाठ का श्रवण करना चाहिए। आइए आज हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ का 9वां और 10वां अध्याय। माता रानी का जयकारा लगाते हैं और उससे पूर्व भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम जयंती मंगलकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे दुर्गा महारानी माँ, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। आपकी तुलना और आपके गुणों का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। इतना सामर्थ्य किसी में भी नहीं है कि वह आपके गुणों को गा सके। फिर भी आपके प्रभाव में आकर के आपके गुणों को हम गाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें आज्ञा दें और हम सभी पर अपने आशीर्वाद को बनाए रखें। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला यह उत्तम और बहुत ही अद्भुत वृत्तांत मुझे सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ वो निशुंभ ने जो कर्म किया उससे मैं श्रवण करना चाहता हूँ। तब महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को अत्यधिक क्रोध हो आया और अपनी बहुत बड़ी सी सेना को साथ लेकर के निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर भी देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी विशालकाय सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे की ओर बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घनघोर युद्ध छिड़ गया और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाणों की वृष्टि करने लगे, मानो जैसे मेघों की वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से क्षण भर में ही काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को अत्यधिक चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार की ढाल से और चमकती हुई तलवार की ढाल को लेकर के देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचा हुआ देखकर देवी ने अपने
क्षुप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार और ढाल दोनों को ही काट गिराया। तलवार और ढाल के कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्रे से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, मारे क्रोध के दैत्य क्रोध से जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उनकी ओर शूल को फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के की मार से उसे भी चूर चूर कर डाला। इसके बाद उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। बदले में माँ ने त्रिशूल से गदा को क्षण भर में ही भस्म कर डाला। तत्पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने तब अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने महापराक्रमी भाई निशुंभ किस प्रकार से मारे जाने पर शुंभ क्रोध में भर उठा और क्रोध में भर उठकर उसने देवी को मारने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को हाथों में उठाकर दौड़ पड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके जा रहा था। शुंभ को अपनी ओर आते हुए देखकर तब देवी ने अपना शंख वादन किया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को क्षण भर में ही नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से बड़े बड़े बलवानों का मद चूर चूर कर दिया और आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर ला पटका। उसके ऐसा करते ही ऐसी ध्वनि उससे उत्पन्न हुई जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द बिल्कुल ही शांत पड़ गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थरथरा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध में आंखें लाल किए हुए वह अंबिका की ओर देख ही रहा था कि माँ अंबिका ने उसे कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो का उद्घोष करने लगे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोलका नामक शक्ति से काट डाला। महर्षि ने फिर कहा, हे राजन, शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसे घनघोर शब्द का उत्पाद हुआ जिसने इससे पहले के सभी शब्दों को जीत लिया हो। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के द्वारा छोड़े गए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भर शुंभ को त्रिशूल से मारा, तब वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर धराशायी हो गया। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तब वह धनुष हाथ में लेकर पहुंच गया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल किया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। देवी भगवती इससे अत्यधिक क्रोधित हो गई और कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को क्षण भर में ही नष्ट कर डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। फिर उसने त्रिशूल हाथ में ले लिया। निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता हुआ देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से ठीक उस जैसा ही एक महापराक्रमी दैत्य निकला। ठहर जा कहता हुआ वह निकला। उसको देखकर तब देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकल भी ना पाया था कि उसका सर अपने तलवार से काट डाला। सिर के कटने के कारण ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर से ही दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। उस क्षण जो दृश्य था वह बहुत ही अद्भुत था और उसकी जितनी भी महिमा की जाए वह बहुत ही कम है। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर के भूलोक पर जा गिरे और बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धाराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्रे से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचुम्बर निकालकर उन्हें
यमलोक को प्रस्थान कर दिया और इंद्र से कितने ही महाबली राक्षसों के टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए और कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने उनके भक्षण कर डाले। इस प्रकार से देवी महात्म्य के श्री दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो जगत जननी माता की जय। हे विंध्यवासिनी माता आपकी जय जयकार हो। हे चंडिके माता आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। अब हम 10वें अध्याय का वर्णन करेंगे। आप सभी पूरे मनोयोग के साथ माता रानी का जयकारा लगाएं और श्रवण करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगत जननी माता आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हे माता रानी हम सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। आज हम सुनेंगे 10वें अध्याय के बारे में। इस अध्याय में शुंभ का वध हुआ, इसका वर्णन किया गया है। हे चंडिके देवी आपको नमस्कार है। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मारा हुआ तथा सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्य राज शुंभ कहने लगा, अरे ओ दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरे के बल पर लड़ रही है। देवी ने तब कहा, हे दुष्ट, देख मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी ही शक्तियाँ हैं। देख यह सब की सब मुझ में ही प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्मादि आदि सब देवियाँ उस देवी के शरीर में ही विलीन हो गई और तब देवी एकमात्र अकेली ही रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने अपने अंदर समेट लिया है। अब अकेले ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेधा ने कहा। तब देवताओं तथा राक्षसों को देखते देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवी ने भी अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र छोड़े और दैत्य ने भी अपने अस्त्रों द्वारा उसे काट डाला और दैत्य ने भी अपने द्वारा अस्त्र शस्त्रों को जो छोड़ा था उसे देवी ने क्षण भर में ही काट डाला। इस प्रकार से दोनों के बीच भयंकर हुंकार के द्वारा ही युद्ध होने लगी। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़ा और देवी को ढक दिया, तब क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष के नष्ट हो जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर चमकती हुई ढाल लेकर वह माँ की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुँचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी क्षण भर में ही काट डाला। इससे वह अत्यधिक क्रोधित हो गया। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया और सारथी भी मारा गया। तब वह भयंकर मुद्गल लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़ा, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुद्गल को भी काट गिराया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। बदले में देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर जा गिरा, किंतु वह अपने आप को संभाल कर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में घमासान युद्ध छिड़ गया। वह युद्ध अत्यंत ही भयानक और भयभीत करने वाला था। वह युद्ध ऋषियों और देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला था। ऐसा युद्ध न पहले कभी किसी ने सुना था, न किसी ने देखा था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर दे पटका। दुरात्मा और दुष्टात्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती को विदीर्ण करके उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत, पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न और हर्ष से भर उठा तथा आकाश बिल्कुल शांत और निर्मल हो गए। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सभी शांत पड़ गए। उसके मारे जाने पर नदियाँ अपने स्वतः मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर उठा और गंधर्वियाँ सुंदर गान गाने लगे।
गाजे बाजे बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे। पवित्र वायु के बहने से सूर्य की कांति और यज्ञशालाओं के बुझे हुए अग्नि अपने आप ही प्रज्वलित हो उठी। चारों दिशाओं में शांति और अद्भुत कांति का माहौल बन गया। इस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती के दुर्गा महात्म्य के 10वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो जगत जननी माता रानी की जय। हे विंध्यवासिनी माता तेरी सदा ही जय हो। हे अंबिके देवी आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हे चंडी की देवी आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। दोस्तों आगे वाले वीडियो में हम सुनेंगे 11वें अध्याय के बारे में। इस अध्याय के श्रवण मात्र से ही मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, कल्याण होता है, मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।